नमस्कार दोस्तों, संस्कार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको राजस्थान जी के 50 बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं। आपकी आने वाली एग्जाम के लिए ये क्लास रामबाण साबित होने वाली है, तो क्लास को शुरू से एंड तक देखना है और याद रखना है, शुरू से एंड तक ही देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना है। जो भी बच्चा स्किप करता है वो पहले ही क्लास को देखे ही ना, ठीक है। तो आरंभ करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, मोखरी यूप अभिलेख कौन से जिले से प्राप्त हुआ है? कितना अच्छा क्वेश्चन है। मोखरी यूप जो अभिलेख है कौन से जिले से प्राप्त हुआ है? जोधपुर, पाली, कोटा या फिर जयपुर? तो कौन से जिले से प्राप्त हुआ है? ये कोटा जिले से प्राप्त हुआ है, ठीक है। सी राइट आंसर होगा। चलो अगले क्वेश्चन का जवाब बताओ। राजस्थान में पोथी घर अध्ययन केंद्र किस देश की सहायता से खोले गए हैं? कौन से पोथी घर जो अध्ययन केंद्र खोले गए हैं कौन से देश की सहायता से खोले गए हैं? ठीक है, कमेंट करके बताना है। संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, नॉर्वे, जापान? राइट आंसर क्या होगा? जापान बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन का जवाब बताओ। रूपायन संस्थान का मुख्य कार्य क्या है? ये बताना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रूपायन संस्थान का मुख्य जो कार्य होता है वो कौन सा होता है? तो देखिए, वो कार्य होता है राजस्थानी कला का संकलन, ठीक है। डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब बताइएगा। श्री सरस्वती पुस्तकालय कहां पर स्थित है? कितना अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा सरस्वती पुस्तकालय, ये कहां पर है? फतेहपुर फतेहपुर सीकर के अंदर, या फिर डूंगरपुर चूरू में, लाडनू डीडवाना कुचामन में, शाहपुरा के अंदर? राइट आंसर क्या आंसर हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका फतेहपुर सीकर के अंदर क्या है? सरस्वती पुस्तकालय है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन का जवाब बताना है और आपको हर क्वेश्चन का जवाब देते रहना है। देखिए, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना कब की गई थी? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना देखिए 1460, 1478, 1652 या फिर 1676 में। तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना कब की गई थी? याद रखना, ये की गई थी आपकी 1460 के अंदर। ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन का जवाब बताओ। देखिए, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है। कौन सा पश्चिमी क्षेत्र जो सांस्कृतिक केंद्र है ना? उदयपुर में, बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में या फिर जालौर के अंदर? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा। और ये वही बांसवाड़ा है जिसको 100 द्वीपों के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला देख लेना भाई। देखिए, अधिकांश सांस्कृतिक गतिविधियां जयपुर में संपन्न होती हैं। कहां पर संपन्न होती हैं? अधिकांश सांस्कृतिक जो भी गतिविधियां जयपुर के अंदर होती है कौन से के अंदर होती हैं? सेंट्रल पार्क में होती हैं, जवाहर कला केंद्र में होती हैं, या फिर नाहरगढ़ किले में होती हैं, या फिर सिटी प्लेस के अंदर होती हैं? तो कहां पर होती हैं? जवाहर कला केंद्र के अंदर, ठीक है। बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन का जवाब देखो। पढ़ाई करो तो दिल से करो, वरना मत करो। क्योंकि वो कहते हैं ना कि दूसरों को मतलब खुद को धोखा देना, घर वालों को धोखा देना, उससे बेटर पढ़ाई बंद ही कर दो। देखो तो फिर पूरा देखो, आरंभ कर दो ना। जब आरंभ करो तो उसको अंत करना भी सीखो, ठीक है। खैर कोई ना, आप समझदार हैं, बाकी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। बैराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ठीक है, बैराट के अंदर। बैराट कहां पर है? जयपुर के अंदर है। तो ये जो मौर्यकालीन सभ्यता है ना, उसके अवशेष प्राप्त हुए हैं, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा देखिए प्रकाशित कैलेंडर में विक्रम सावंत साके एवं ईसवी सन दिया हुआ होता है। यह विक्रम सावंत देखिए 2063 हो तो साका कौन सा होगा? ये बताना है आपको, ठीक है। अगर क्या दे रखा है? 2063 दे रखा है तो ठीक है, तो कौन सा साका होगा? ये राइट आंसर होगा आपका 1928, ठीक है। बिल्कुल सी राइट आंसर होगा। चलिए इसका जवाब आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में महाजनपदों की संख्या कितनी है? कितनी किसकी? महाजनपदों की संख्या बतानी है। 14, 16, 12 या फिर 9? तो कितनी है महाजनपदों की संख्या? याद रखना है आपको, ये हो जाएगी आपकी 16 महाजनपदों की संख्या, ठीक है। बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला देख लेते हैं। देखिए, मकदूनिया का शासक कौन था? कितना अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो। मकदूनिया का शासक कौन था? दे रखे हैं, देखिए मिनांडर होगा, अरस्तु होगा, विक्रमादित्य होगा, इनमें से कोई भी नहीं होगा। मकदूनिया का शासक बताना है, तो मकदूनिया का शासक था अरस्तु, ठीक है। याद रखना है, बी राइट आंसर होगा। अगला देख लेते हैं। देखिए, मालव प्रदेश की राजधानी कहाँ थी? कितना अच्छा क्वेश्चन है। मालव प्रदेश की राजधानी आपको बताना है। पहला हो जाएगा आपका सल्वपुर में, चित्तौड़ में, नगर में, नाडौल के अंदर। तो कहां पर थी? ये आपकी नगर के अंदर थी, ठीक है। मालव प्रदेश की राजधानी कहां पर थी? नगर, ठीक है। याद रखना है आपको, सी राइट आंसर होगा। चलो इसका जवाब बताओ। बैराट से मिनांडर की कितनी मुद्राएं मिली हैं? ठीक है, मिनांडर की जो मुद्राएं मिली हैं बैराट से, जयपुर से, तो ये किसकी मिली है? ठीक है, 9 मुद्राएं, 16 मुद्राएं, 14 मुद्राएं या फिर 8 मुद्राएं, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा? 16 मुद्राएं मिली हैं, ठीक है। कितनी मिली हैं? 16 मुद्राएं। चलो इसका जवाब बताइएगा और आपको कमेंट करते रहना, ठीक है। सिकंदर की मृत्यु कहां पर हुई थी? अरे, जिसने पूरी वो कहते हैं ना कि धरती को जीत लिया था, ठीक है,
तो सिकंदर की मृत्यु बताना है। पहला हो जाएगा आपका बेबीलोन, शिवपुर में, या फिर सरस्वती, या फिर मकदूनिया के अंदर। सभी को पता होना चाहिए बेबीलोन के अंदर सिकंदर की क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। ठीक है, अगला देख लेना भाई। गुरु वशिष्ठ ने राजपूतों की उत्पत्ति के लिए यज्ञ का आयोजन कहां पर किया था? किसने? गुरु वशिष्ठ के अंदर पूछा गया है। भीनमाल, पुष्कर, माउंट आबू, या फिर कुंभलगढ़। माउंट आबू, माउंट आबू कहां पर है? ये आपका सिरोही के अंदर है। ठीक है, पुष्कर कहां पर है? ये आपका अजमेर के अंदर है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए, बिल्कुल सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन का जवाब बताते रहना है। चलिए, उससे पहले एक मोटिवेशन लाइन हो जाए आपके लिए कि अधूरी कोशिशें खुद की सबसे बड़ी हार होती है, जीत वो है जो पूरी लगन से लड़ी जाती है। ठीक है, तो आरंभ करो तो अधूरी मत छोड़ो, उसे पूरा करना है। ठीक है, चलिए देखिए, पृथ्वीराज शासक जिसने सर्वप्रथम जालौर को अपनी राजधानी बनाया था वो कौन सी थी? ठीक है, तो नागभट्ट द्वितीय, नागभट्ट प्रथम, महेंद्रपाल प्रथम, महेंद्रपाल द्वितीय। तो राइट आंसर नागभट्ट द्वितीय राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला देख लेना है। अजमेर में स्थित ख्वाजा साहब की दरगाह में देखिए स्थित बड़ी देग किस मुगल सम्राट द्वारा भेंट की गई है? ठीक है, तो कौन से मुगल सम्राट द्वारा भेंट की गई है? अकबर के जरिए। ठीक है, डी राइट आंसर होगा। अगला देख लेना है। ललित विग्रहराज का लेखक कौन था? कितना अच्छा क्वेश्चन है भाई। राजशेखर, जयानग, सोमदेव, बीसलदेव। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? सोमदेव आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, सी राइट आंसर सोमदेव। अगला देख लेना है। और मैं ये जितने क्वेश्चन कराता हूँ ना, तो ये आप लोगों की वो कहते हैं ना कि एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसको परखने के लिए। ठीक है, तो इसलिए हर क्वेश्चन को देखा करो। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से पद्मनी और कर्मावती किस वजह से विख्यात हैं? ठीक है, तो कौन सी मतलब वजह से ये विख्यात है? गीत, संगीत, मेहर, जोहर, पीहर। ठीक है, तो नंबर 19 का आंसर देख लेना है। ये होगा जोहर, बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन का जवाब बताना है। मेवाड़ का प्रथम शासक जिसने मुगलों से संधि की थी, मुगलों से संधि की थी, वो कौन थे भाई? महाराणा प्रताप के पुत्र थे, उनका नाम क्या था भाई? अमर सिंह। ठीक है, जिन्होंने मुगलों से संधि की थी। और बाकी अगर मुगलों से संधि ना करते तो मुगलों, वो कहते हैं ना कि मेवाड़ का अस्तित्व भी खत्म हो जाता। ठीक है, निम्नलिखित में से ढूंढाड़ राज्य की स्थापना किसने की थी? ढूंढाड़ राज्य की स्थापना तो ये की गई थी दुले राय के जरिए। ठीक है, डी राइट आंसर होगा। अगला देख लेना है। जंतर मंतर में सूर्य घड़ी के निर्माता, देखिए जंतर मंतर जयपुर के अंदर है, यहाँ पर जो सूर्य घड़ी के जो निर्माता है ना वो कौन है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये राइट आंसर होगा सवाई जयसिंह द्वितीय। ठीक है, सी राइट आंसर होगा। अगला देख लेना। हरकाबाई कौन थी? कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। हरकाबाई के बारे में बताना है कि हरकाबाई कौन थी। हाड़ा राजकुमारी, राठौड़ राजकुमारी, कच्छवा राजकुमारी, सिसोदिया राजकुमारी। ठीक है, तो कौन थी भाई? ये कच्छवा राजकुमारी थी। ठीक है, सी राइट आंसर होगा कच्छवा राजकुमारी। महाराजा मानसिंह की मृत्यु कहां पर हुई थी? महाराजा मानसिंह की आपको मृत्यु बताना है कहां पर हुई थी। 24 का आंसर महाराष्ट्र राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन। कच्छवा राजवंश की प्रथम राजधानी कौन सी थी? किसकी? कच्छवा राजवंश की। पहला हो जाएगा आपका जंबारामगढ़, जयपुर, आमेर और दौसा। ठीक है, 25 का आंसर देख लेना है। तो राइट आंसर क्या होगा? दौसा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दौसा जो। ठीक है, अगला क्वेश्चन का जवाब बताना भाई। आमेर के प्रसिद्ध जो कि क्या आपका कदमी महलों का निर्माण किसने करवाया था? किसका? कदमी महलों का निर्माण आपको बताना है किसने कराया था। राजदेव होगा, उदयकरण होगा, भारमल होगा, पंच, देखिए पंचवन देव होगा। ठीक है, 26 का आंसर क्या हो जाएगा? राजदेव आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, और हाँ एक बात मैं और आपको बता देता हूँ कि कोई भी बच्चा जो भी चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहा है, रीट पात्रता की कर रहा है, या फिर आपकी वो कहते हैं ना कि बीएसटीसी की तैयारी कर रहा है, तो अगर किसी को नोट्स चाहिए, टॉपिक वाइज नोट्स, पीडीएफ चाहिए, टेस्ट चाहिए, तो आप ले सकते हैं। ठीक है, और ज्यादा फीस नहीं है, ओनली फॉर 99 रुपए में। ठीक है, तो अगर लेनी है तो किसी को 96, 80, 81 और 97, 98। ठीक है, इस नंबर पर आप हमें एसएमएस कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर है जो, और व्हाट्सएप पर हम आपको दे देंगे, और इसी नंबर पे आप फोन पे 99 रुपए डालकर हमें स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए 27 का आंसर देख लेना, और ये हरका भाई आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देख लेना। देखिए सवाई जयसिंह को किस मुगल सम्राट ने राजेश्वर की उपाधि से विभूषित किया था? 28 का आंसर ये हो जाएगा मोहम्मद शाह। ठीक है, बी राइट आंसर होगा मोहम्मद शाह। अगला देख लेना है। जोधपुर और जैसलमेर के शासकों के मध्य परगना परगना पोखरण के अधिकार को लेकर जो विवाद हुआ था उसका निपटारा किस शासक के काल में किया गया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब? तो किसके काल में किया गया था? शाहजहां। ठीक है ना, चलिए शाहजहां के काल में किया गया था। अगला देख लेना है। किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा था? कौन सी रियासत थी जो पंडित जी ने कहा था? ठीक है, तो वो जैसलमेर रियासत को। ठीक है, विश्व का 8वां आश्चर्य कहा था। ठीक है, अगला देख लेना है। आधुनिक जैसलमेर के निर्माता किस भाटी शासक को कहा जाता है? देखिए भाटी जैसलदेव होगा, या फिर मूलराज होगा, जवाहर सिंह होगा, अमर सिंह होगा। ठीक है,
तो 31 का आंसर देख लेना, ये हो जाएगा आपका जवाहर सिंह, ठीक है, सी राइट आंसर होगा। अगला देखिएगा, राजस्थान की वह पहली रियासत जिसने ब्रिटिश हुकूमत को धूल चटाई थी। भाई ब्रिटिश हुकूमत को धूल चटाई थी, उस रियासत के बारे में बताना है। 23 का आंसर देख लेना है, ठीक है, वो 32 का आंसर, तो 32 का राइट आंसर क्या होगा, भरतपुर, ठीक है, याद रखना है भरतपुर, जिसे अपन लोहागढ़ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चलिए, राजस्थान के पूर्वी भाग भरतपुर और धौलपुर में जाट शक्ति का उदय किस मुगल राजा के काल में हुआ था, ठीक है। चलो शेयर नहीं किया ना, तो शेयर कर दो है ना एक बार, जो अकबर, बाबर, औरंगजेब या फिर जहांगीर, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, औरंगजेब बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, इसका जवाब अब आपको बताना है। निम्नलिखित में से राजपूताना के किस क्षेत्र पर वीरक वंश ने शासक किया था, ठीक है, वीरक वंश ने जो शासक किया था वो व्याना, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी राइट आंसर व्याना, ठीक है। अब अगला देखिएगा, देखिए दहिया राजपूतों का राज्य था, ये कितना अच्छा क्वेश्चन है। दहिया राजपूतों का राज्य जो था, जोधपुर में जालौर, जैसलमेर होगा, सिरोही में जालौर होगा, इनमें से कोई भी नहीं होगा, ठीक है। 35 का आंसर देख लेना है, वो हो जाएगा जोधपुर और जालौर, ठीक है, ए राइट आंसर होगा। अगला देखिएगा, जो जाट वंश का 18वीं शताब्दी के मध्य में किन भूभागों पर अधिकार था, कौन से भूभागों पर अधिकार था। 36 का आंसर आपको देख लेना है, वो होगा भरतपुर और धौलपुर, ठीक है, कौन सा, भरतपुर होगा एक और धौलपुर होगा, ठीक है। चलिए अगला देख लेना है, जयपुर ग्रामीण जिले में कितने उपखंड है। जयपुर ग्रामीण जो जिला है, ठीक है, उसके अंदर उपखंडों की संख्या बतानी है, ठीक है। तो कितने उपखंड हो जाएंगे, 13 उपखंड हो जाएंगे, ठीक है, कितने, 13, ठीक है, बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, और आप लोगों को साथ में कमेंट जरूर करते रहना, ठीक है। रामगढ़ बांध स्थित है, रामगढ़ जो बांध है ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण, जयपुर सीकर या फिर दूदू। 38 का आंसर देख लेना, और 38 का राइट आंसर होगा जयपुर ग्रामीण, ठीक है, ए राइट आंसर। अगला देखिएगा, देखिए कानोता बांध स्थित है, कानोता बांध के बारे में बताना, ये स्थित है सांगानेर, चोमू, चाकसू या फिर बस्सी, ठीक है। 39 का आंसर देख लेना है, तो राइट आंसर होगा बस्सी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बस्सी, ठीक है। अगला देखिएगा, देखिए संजय मृगवन स्थित है, संजय मृगवन के बारे में बताना है। शाहपुरा, चोमू, चाकसू या फिर जयपुर। तो 40 का राइट आंसर क्या होगा, शाहपुरा, बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शाहपुरा, ठीक है। अगला देखो, सांभर झील में निम्नलिखित में से कौन सी नदी आकर नहीं गिरती है, ठीक है, सांभर झील के अंदर, ठीक है। तो बाणगंगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी राइट आंसर कर लेना, बाणगंगा, ठीक है। अगला देखिएगा क्या राइट आंसर होगा, दादू पंथ की प्रमुख पीठ नरेना कहां पर स्थित है, ठीक है, जयपुर में, जयपुर ग्रामीण में, सीकर में, दूदू में। दादू पंथ की जो प्रमुख पीठ है ना, नरेना कहां पर है, तो नरेना यहाँ पर है आपका जयपुर ग्रामीण के अंदर, ठीक है, बी राइट आंसर होगा। अगला देख लेना है, निम्नलिखित में से किस शासक का चाकसू पर अधिकार नहीं था। कुंभा, राणा सांगा, महाराणा प्रताप या फिर मालदेव, ठीक है। 43 का आंसर महाराणा प्रताप आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है, सी राइट आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने चाकसू में सर्वेक्षण कार्य नहीं किया। सर्वेक्षण कार्य कार्य जो नहीं किया था वो था आपका रतन चंद्र अग्रवाल, ठीक है, रतन चंद्र अग्रवाल, बिल्कुल सही आंसर होगा, सी आंसर, ठीक है। अगला देखो भाई, निम्नलिखित में से किस देवी को महामाई और सेडल के नाम से जाना जाता है। 45 का आंसर देख लेना, वो हो जाएगा शीतला माता, ठीक है, ए राइट आंसर होगा शीतला माता। अगला देख लेना है, पंच महादेव का मंदिर कहां पर है, पंच महादेव का मंदिर, कितना अच्छा क्वेश्चन है। सीकर में, चूरू में, दौसा में या फिर कोटा के अंदर। तो पंच महादेव का मंदिर कहां पर है, ये है आपका दौसा के अंदर, ठीक है, सी राइट आंसर। अगले का जवाब बताना है, भंडारेज की बावड़ी कितनी मंजिल की है, ठीक है, भंडारेज की बावड़ी बताना है, तो ये है आपकी 5 मंजिल की, ठीक है, बी राइट आंसर होगा, 5 मंजिल की भंडारेज की बावड़ी, ठीक है। अगला देखो, राजस्थान में प्रथम रेल का संचालन कहाँ किया गया था, ठीक है, आगरा फोर्ट, बांदीकुई, कोटा या फिर लवान। राइट आंसर क्या होगा इसका, होगा बांदीकुई, ठीक है, बी राइट आंसर होगा बांदीकुई, ठीक है। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट करके जरूर बताना है, ठीक है। देखिए बीजासन माता का मेला कब आयोजित होता है, कितना अच्छा क्वेश्चन है। चैत्र पूर्णिमा, चैत्र कृष्ण तृतीया, चैत्र अमावस्या, भाद्रपद पूर्णिमा, ठीक है। तो 49 का आंसर देख लेना, ये होगा चैत्र पूर्णिमा, ठीक है, ए राइट आंसर होगा। इसका जवाब आपको कमेंट करके अवश्य बताना है, ठीक है। देखिए नीमला रायसेला किस किस्म के लोहे का सर्वाधिक उत्पादन करता है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट या सिंडेराइट या इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। इसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट करके अवश्य बताना है, ठीक है। बाकी क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना जरूर ना भूला करें, ठीक है। सब्सक्राइब आपको कर लेना, और सुबह सुबह डेली जगो ना जब 7 बजे इस क्लास को जरूर देख लिया करो, ठीक है। सुबह सुबह 7 बजे मैं आपको पर डे डाल देता हूँ, वो भी इंपोर्टेंट 50 बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है। आपकी आने वाली एग्जाम के लिए इससे बेहतर कंटेंट हो नहीं सकता, ठीक है। और 10 से 15 मिनट में आपका कुछ नहीं जाता है। बाकी थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।